दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कल ही हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में जन्मा बच्चा भी अब प्रॉपर्टी में हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साथ में रहे महिला और पुरुष का रिश्ता बिल्कुल शादी जैसा होता है और इसका मतलब ये हुआ कि बिना शादी के भी अगर किसी के बच्चा पैदा होता है तो वो प्रॉपर्टी में हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। अब शादी के बिना जन्मा बच्चा भी पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति को पाने का अधिकार रखेगा। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में क्या कुछ नियम कानून कायदे बताए हैं और किन कंडीशन पर, किन शर्तों पर अब बिना शादी के जन्मा हुआ बच्चा भी पिता की प्रॉपर्टी को पाने का हकदार होगा। ये देश भर में एक नया नियम लागू हो चुका है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। और इतना ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ये भी देखेंगे कि लिव इन ही नहीं बल्कि अफेयर और रेप से पैदा हुए बच्चे भी हो सकते हैं संपत्ति के मालिक। वो कैसे अपना हक मांग सकते हैं प्रॉपर्टी में हकदारी का। अब यहाँ पर पिता की संपत्ति का अलग सिस्टम है और दादा दादी की संपत्ति का अगला वारिस कौन होगा, इस पर भी कुछ अलग नियम अपडेट हैं। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया ना, इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना शादी के पैदा हुआ बच्चा परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता है और इसलिए वो प्रॉपर्टी में हकदार नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, केरल हाई कोर्ट के फैसले को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक एक साथ रह रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और फिर इस रिश्ते में जन्मे पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। लिव इन का मतलब तो समझ रहे हो ना आप। लिव इन का मतलब सिंपल ये दोस्तों कि कोई लड़का या लड़की, कोई पुरुष या महिला जो दोनों वयस्क हैं, नाबालिग हैं, जिनकी दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन वो शादी नहीं करते हैं और साथ में रहते हैं। अक्सर मतलब बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे, या फॉरेन में, विदेशों में ऐसा ही होता है। शादी करके साथ में नहीं रहते पति पत्नी की तरह, बल्कि लिव इन में रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त वगैरह होते हैं ना, ठीक वैसे ही। मतलब हमारे इधर गाँव में या छोटे छोटे शहरों में तो अक्सर ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन विदेशों में यूएस, अमेरिका, कनाडा, दुबई, जापान वगैरह में आपको ये चीजें काफी देखने को मिल जाती हैं। और इंडिया में भी बड़ी बड़ी सिटीज में, दिल्ली मुंबई में ये कल्चर काफी चल रहा है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा, देखिए आप आगे क्या फैसला कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति के लिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की भले ही शादी न हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ ही रहे हैं और ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे को पिता की संपत्ति का पूरा हक होगा। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि डीएनए टेस्ट होना जरूरी होगा और डीएनए टेस्ट में ये साबित होना होगा मेडिकल रिपोर्ट्स में, तभी वो बच्चा प्रॉपर्टी में हकदार होगा। देखिए हमारे संविधान में लिव इन रिलेशन को लेकर कानून क्या कहता है। तो दरअसल इस पर साल 2010 में हमारे ही देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ही लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 को भी लिव इन से जोड़ दिया था, यानी कि लिव इन में रह रहे जोड़ी भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। अगर आप कोई महिला पुरुष लिव इन में रह रहे हैं और अगर पुरुष किसी महिला पर हिंसा करता है, टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, तो भी वो महिला बिल्कुल जैसे पति पत्नी केस दर्ज कराते हैं ना थाने में, वैसे ही अपने लिव इन के अधिकार से भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। ये भी एक संविधान में कानून में बदलाव किया गया साल 2005 में और जोड़ा गया। लिव इन रिलेशन के लिए एक कपल को पति पत्नी की तरह एक साथ रहना होता है, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। दोनों की जब तक समझ में आ रही है, 1 साल रह लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी रह लिए। कई लोग तो होते हैं ऐसे बड़े बड़े जो लिव इन रिलेशनशिप में ही रहते हैं आजीवन ही, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, शादी तब भी नहीं करते हैं वो। लेकिन लिव इन में उनको ये अधिकार रहता है कि जब दोनों को समझ में नहीं आ रहा तब दोनों ब्रेकअप करके छोड़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक के भी समझ में नहीं आ रहा तो भी वो छोड़ सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिव इन का जिक्र है। बॉलीवुड में भी काफी कल्चर हमको लिव इन का देखने को मिलता है, जैसे ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन पर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लिव इन को लेकर काफी फुसफुसाहट देखने को मिली थी समय समय पर। जो लोग बिना शादी के एक दूसरे को डेट करते हैं, मतलब वो है ना। अच्छा, अब बात करते हैं लिव इन के अलावा और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनसे पैदा होने वाला बच्चा प्रॉपर्टी का हकदार होगा, संपत्ति का मालिक बनने का, वारिस बनने का अधिकार रखता है। तो देखिए आप यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी भी साथ के साथ बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आप समझ के होंगे कि दोनों की शादी भले ही न हुई हो, लेकिन दोनों अगर लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे हैं और उनसे जन्म लेने वाली संतान का अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाता कि ये बच्चा उन दोनों का ही है, तो उस बच्चे का भी उन दोनों की संपत्ति पर पूरा हक होगा। अच्छा, कुछ Q&A देखिए, सवाल जवाब। पहला सवाल कि पति पत्नी साथ रहते हैं, पति का अगर दूसरी महिला से अफेयर है और उससे अगर बच्चा पैदा हो जाए तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो इसका जवाब है दोस्तों, ऐसे में 2 तरह की संपत्ति गिनी जाएगी। पहली वो संपत्ति जो पिता यानी कि पति ने खुद बनाई है और दूसरी जो पिता को उनके माता पिता से मिली है, यानी कि जो हमारे दादा दादी, परदादा दादी से जो वारिस में संपत्ति मिलती आती है ना, जिसे खानदानी संपत्ति कहते हैं। एक तो वो संपत्ति और दूसरी वो संपत्ति जो उस बच्चे के पिता ने खुद बनाई है। अब
संपत्ति का आगे बंटवारा इन दो अलग अलग आधार को मानकर किया जाएगा। शादी के बाद पैदा हुए बच्चों का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा और दादा दादी की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार होगा, लेकिन अफेयर के दौरान पैदा हुए बच्चों का हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत सिर्फ पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। दादा दादी की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं, इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, लेकिन फिलहाल उनको पिता की संपत्ति पर पूरा राइट्स मिलता है। अफेयर यानी कि नाजायज संबंधों से अगर कोई और बच्चा पैदा हो गया पत्नी के अलावा भी, तो उसका भी पिता की संपत्ति पर तो अधिकार होगा, लेकिन जो खानदानी वारिस विरासत वाली संपत्ति चलती आ रही दादा दादी परदादा दादी, उस पर फिलहाल उनको कोई अधिकार नहीं है। इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और देखते हैं कि उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर आगे क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल कि पहली पत्नी से अगर 2 बच्चे हैं और उसका तलाक नहीं हुआ और कई लोग दूसरी शादी भी कर देते हैं या किसी दूसरी महिला से अफेयर था और उससे 1 या 2 या इससे भी ज्यादा बच्चे हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसका जवाब है ऐसी सिचुएशन में ऊपर जो मैंने आपको नियम बताए उसके अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा होगा और सभी बच्चों को पिता की संपत्ति पर बराबर हिस्सा मिलेगा। चाहे पत्नी के अलावा भी आपके बाहर वाली के साथ संबंधों से अगर 2 बच्चे भी जन्म ले लिए ना, तो भी वो आपके जो ऑफिशियल पत्नी के जो 2 बच्चे हैं उनके साथ टोटल 4 बच्चों के साथ संपत्ति का बंटवारा होगा। लेकिन अगर पिता ने वसीयतनामा लिखा है तो वसीयत में जिनका नाम लिखा है सिर्फ उनका ही संपत्ति पर अधिकार होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पिता की वसीयतनामा लिखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। तो कुल मिलाकर के पिता जिस भी बच्चे के नाम पर वसीयत लिख देता है ना, फिर फाइनली वही बच्चा उस संपत्ति का हकदार होगा। एक तीसरा सवाल ये कि पहली पत्नी से अगर 1 बच्चा है और तलाक के बाद दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हो जाते हैं तो पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? इसका जवाब यह है कि लीगल मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चों का माता पिता और दादा दादी की संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। किसी को भी कम या किसी को भी ज्यादा संपत्ति नहीं मिलेगी, यानी कि सीधा 1/3 बंटवारा होगा। वहीं अगर महिला तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां भी है, ऐसे में अगर वो दूसरी शादी करती है तो सौतेले पिता की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब देखिए, अगर सौतेले पिता ने बच्चे को लीगल तरीके से अडॉप्ट किया तो उसकी संपत्ति पर बच्चे का भी अधिकार होगा। उसने अडॉप्ट नहीं किया तो बच्चे का सिर्फ अपने बायोलॉजिकल पिता की ही संपत्ति पर अधिकार रहेगा। चौथा सवाल, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा होता है और बाद में पुरुष की शादी किसी दूसरी महिला से हो जाती है, तो ऐसे में उस बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इसका जवाब है कि शादी से पैदा हुए बच्चे का जो पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा ना, वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे का भी होगा। हालांकि इसका दादा दादी की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। अच्छा, 5वां सवाल कि रेप की वजह से जन्म लेने वाले बच्चे का बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है? तो 2015 में दोस्तों इस तरह का एक मामला आया था। इसका जवाब समझिए आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने एक आदेश में कहा था कि रेप के कारण जन्मे बच्चे का अपने बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। हालांकि ये अधिकार पर्सनल लॉ का विषय है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बच्चा या बच्ची उस बायोलॉजिकल पिता की नाजायज संतान के तौर पर ही देखी जाएगी। अगर बच्चा या बच्ची को कोई गोद ले लेता है तो फिर उसका बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में अधिकार भी खत्म हो जाता है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन्हें लगता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी और दादा दादी की प्रॉपर्टी दोनों पर ही उनका हक है, तो उन्हें बता दें कि ऐसा नहीं है। दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है। जो माता पिता की प्रॉपर्टी होती है ना, इसे खुद से कमाई हुई संपत्ति भी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को माता पिता जिसे चाहे उसे दे सकते हैं या फिर बच्चों को उस प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह बच्चों को ही दे। अगर माता पिता ने अपने निधन से पहले ही प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं की है तो इसमें बेटे और बेटी का एक समान अधिकार होता है, मतलब भाई बहनों का, लड़के लड़की का, सबका है ना। वहीं दादा दादी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो पुश्तैनी संपत्ति होती है, विरासत में जो चली आ रही ठेठ की वो संपत्ति होती है। अगर दादा दादी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे यानी कि उस संपत्ति में नाती पोता पोती या नातिन का बराबर हक होता है। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेची जाती है या उसका बंटवारा होता है तो बेटियों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। अगर एक बार पुश्तैनी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तो हर उत्तराधिकारी को मिला हिस्सा उसकी खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये सिस्टम रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट और कुछ नई बातें, नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी और सीखने मिली होगी, राइट। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।